हमारी महबूब नेता मैडम किरण चौधरी जी पधार चुकी है। हमें प्रार्थना करें जोरदार नारों से मैडम किरण चौधरी का स्वागत है। जोरदार नारों से मैं कहूँगा मैडम किरण चौधरी जिंदाबाद। मैडम किरण चौधरी राजा राजा सर मुख्यमंत्री मैडम किरण चौधरी जिंदाबाद, किरण चौधरी जिंदाबाद, किरण चौधरी जिंदाबाद, भावी मुख्यमंत्री मैडम किरण चौधरी जिंदाबाद। आप सबकी महबूब नेता, हम सब की प्रिय नेता मैडम किरण चौधरी जी जो हरियाणा का भविष्य है, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत। बोलो भावी मुख्यमंत्री मैडम किरण चौधरी जिंदाबाद। हमारे मध्य हरियाणा की शहरनी, आप सबकी नेता, भिवानी की आन और शान मैडम किरण चौधरी जी हमारे मध्य पहुंच चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों से गड़गड़ाहट से स्वागत, जोरदार तालियों से स्वागत। आप सब सुबह 9 बजे से हमारी आदरणीय मैडम किरण चौधरी जी को सुनने के लिए बेताब हैं, लेकिन आपकी नेता के ऊपर पार्टी ने इतना विश्वास, इनको राजस्थान की जिम्मेवारी प्रदेश मैडम किरण चौधरी जी मैं बताना चाहता हूं, बलियाली के लिए स्पेशल आपके कार्यक्रम के लिए राजस्थान की प्रभारी है मैडम, टिकट वितरण में ड्यूटी लगी हुई है। लेकिन जब बलियाली का बुलावा आया, भवानी खेड़ा का बुलावा आया, तो मैडम ने ये कहा कि वो मेरा पुराना हल्का है और मैं उनके बीच में जरूर जाऊंगी। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। अब मैं प्रार्थना करूंगा, हमारे मध्य सुरेंद्र परमार जी है चांद से, वो आए और मैडम का अभिवादन करें। सुरेंद्र परमार जी रिटायर्ड ईटीओ और हमारे बहुत ही जुझारू नेता हैं सुरेंद्र परमार जी। गांव की इस पावन धरती पर आज की हमारी मुख्य अतिथि बहन किरण चौधरी जी, जो कि हरियाणा की भावी मुख्यमंत्री हैं, इनके साथ आए हुए दूसरे साथी हमारे भाई वीर रंगा जी और सुनील शास्त्री जी जो हमारे पुराने साथी हैं, दीपेश शारसर जी, राजकुमार शारसर जी जो हमारे सर्विस के साथी हैं, बलजीत जोगी जी हमारे जो है जिला प्रधान है बैकवर्ड समाज के, और जितने भी अन्य साथी हैं, गांव के बुजुर्गों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, आज का जो प्रोग्राम हमारे भाई वीर रंगा जी ने जो इस गांव में किया, ये जो बंसीलाल जी की पुरानी कर्म भूमि है, जिस पे के एक नीचे जमीन के सतर नेता को भी आदरणीय जो बंसीलाल जी ने उठाया, तो एक कंकर से जो है एक भार का पत्थर बना के उन्होंने छोड़ा। इतनी ताकत जो बंसीलाल जी में, भाई सुरेंद्र सिंह में थी, और उन्हीं के कदमों पे चलते हुए आदरणीय किरण चौधरी जी ने जो बंसीलाल जी की, भाई सुरेंद्र सिंह की विरासत को संभालते हुए बीड़ा उठाया है, वो हमारे पूरे इलाके के लिए, पूरे जिले के लिए और हरियाणा के लिए बड़े गर्व की बात है। जिस प्रकार से आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी और खड़गे जी, उनका इनके ऊपर आशीर्वाद और सहयोग है, और राजस्थान का इनको ऊपर भारी बनाया हुआ है। वहाँ पे विधानसभा चुनाव में इनकी ड्यूटी लगी हुई, बलियाड़ी गांव के नाम से प्रोग्राम की बात सुनकर ये अपना कार्यक्रम छोड़ के यहाँ पर आई, तो इससे इनका प्यार इस गांव के प्रति झलकता है, और मैं समझता हूँ आप भी अपने उसी प्यार को बनाए रखेंगे, और आने वाले समय में
इनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। जिस प्रकार की आप सबको विदित है, पहले मई में लोकसभा चुनाव होगा और उसके पश्चात अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होगा। तो मेरा सभी साथियों से, बहनों से, बुजुर्गों से, साथियों से निवेदन है, गोणीखेड़ा हल्का क्योंकि हिसार लोकसभा क्षेत्र में चला गया, तो आप इधर ज़्यादा ध्यान ना देके आने वाले लोकसभा चुनाव में जहाँ पे आपकी रिश्तेदारियाँ, मिलने वाले यार दोस्त हैं, संबंधी हैं, तो आप भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में हमारी अभी श्रुति चौधरी जी के लिए आप इतनी मेहनत करना, पार्लियामेंट के अंदर श्रुति चौधरी का जो है नाम ऐसा गूंजे ताकि आदरणीय किरण चौधरी जी को दुगनी ताकत मिले और वो हमारे इलाके का ध्यान रखें। जो समय आएगा इनमें इतनी अक्षमता है, इतनी कार्य करने की शक्ति है। ओम प्रकाश शर्मा जी आगे आए और मैडम का पगड़ी से स्वागत। चंदन शर्मा जी एक्स सरपंच, मोहनलाल नंबरदार जी, जोरदार तालियों से स्वागत। तालियां नहीं रुकनी चाहिए भाई, जोरदार तालियों से स्वागत। मैडम जी एक साइड थोड़ा पीछे देखना फोटो। लो भाई, किशोरी लाल शर्मा जी, धर्मा ठाकुर साहब, धर्म सिंह ठाकुर साहब, किशोरी लाल शर्मा जी, पवन वाल्मीकि जी, शिमली तंवर जी, चौधरी सत्तर जी, अत्तर घंटस जी, मदन शर्मा जी रामूपुरा, राजकुमार सारसर जी पूर्व चेयरमैन, मुकेश खटीक जी। भाई देखो तालियां नहीं रुकनी चाहिए, जोरदार तालियों से स्वागत, क्योंकि आप सबकी नेता, ये वो नेता है जो आपके लिए हमेशा आवाज उठाने में कतई कोताही नहीं करती और अकेली शेरनी सब पे भारी। जब मंच हो, चाहे विधानसभा का मंच हो, चाहे कोई मंच हो, जहां धारती है तो दिल्ली से चंडीगढ़ तक आवाज इनकी सुनाई देती है। तो ऐसे ही एक बार जोरदार तालियों से स्वागत मैडम का। मामन शर्मा जी एक बार नीचे बड़ी माला है वो ठा के लाने का काम करो आप और संजय और फुंदा पंडित जी। भैया तालियों में कंजूसी नहीं, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। हमारे पंडित बहादुर चंद शर्मा जी जिलाध्यक्ष होते थे जी, वो बीमार हैं, तो उनकी तरफ से हमको रिप्रेजेंट कर रहे हैं मुकेश खटीक जी। अब बड़ी माला से आप भी जाओगे और मैं भी आऊंगी एक बार। एक मिनट भाई साहब है अमित जोरदार तालियों से स्वागत। मैडम किरण चौधरी, भावी मुख्यमंत्री मैडम किरण चौधरी, भावी मुख्यमंत्री मैडम किरण चौधरी। अब मैं प्रार्थना करूंगा हमारी भावी मुख्यमंत्री मैडम किरण चौधरी जी, सुरेंद्र परमार जी, भाई रघु रंगा जी, राजकुमार साहब जी, दिपेश साहब जी, सम्मानित मंच और गांव बलियाली से आए हुए मेरे पिता, सम्मान बुजुर्गों, मेरी माताएं, मेरी बहनों, आप सभी का मैं इस धर्मशाला में पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं, स्वागत करती हूं। जैसा कि आपको पता है कि आज पूरे प्रदेश में इस गठबंधन की सरकार से हर वर्ग दुखी है, चाहे वो युवा वर्ग हो, किसान वर्ग हो, व्यापारी वर्ग हो और चाहे व्यापारी वर्ग हो। मैं किसानों की अगर बात कहूँ तो किसान आज दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है, ना ही तो उनकी फसल का समय पे उठान होता है और ना ही खराब हुई फसल का मुआवजा टाइम पे मिलता है। मैं मैडम किरण चौधरी को बताना चाहती हूँ कि मैंने पिछले महीने ही कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है और मैं पिछले 10-12 साल से जेजेपी पार्टी में काम किया है और उन्होंने
कोई भी काम नहीं किया, उन्होंने मेरी अनदेखी की, इसलिए मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। मैं मैडम किरण चौधरी को विश्वास दिलाती हूँ कि मुझे पार्टी की तरफ से जो भी जिम्मेवारी दी जाएगी मैं उसको 19 नहीं 21 करने का काम करूंगी। आप लोगों ने मुझ जैसी छोटी सी कार्यकर्ता को सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत ही आदर व सम्मान के योग्य हमारे बीच पहुंची भावी सीएम मैडम किरण चौधरी जी का बलियाड़ी पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। उनके साथ पहुंचे सम्मानित व हल्के से पिता तुल्य बुजुर्ग माताएं बहनों का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक धन्यवाद। मैं रंगा जी का भी बधाई के पात्र है, धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने ये कार्यक्रम करवाया है। बस मैं तो मैडम जी को एक ही बात कहना चाहती हूँ कि अगर भिवानी व बुआनी हल्के का समाधान कर सकती है तो सिर्फ मैडम किरण चौधरी कर सकती है। मैडम किरण चौधरी ने हर एक क्षेत्र में लड़ाई लड़ी और हमारा हक लिया, और विधानसभा में देखा होगा कि आपने जनहित की समस्या सुनी। मैडम किरण चौधरी के नेतृत्व में हमें मैडम जी का हाथ मजबूत करना है, बहन सुरती चौधरी का हाथ मजबूत करना है। मैडम किरण चौधरी का हल्का तोशाम जैसे कि उन्होंने कितने फैसिलिटी है, वहाँ एक गांव जैसा है, इसलिए मैडम किरण चौधरी का हाथ मजबूत करें और मैडम जी को आगे बढ़ाए। धन्यवाद। हरिओम हरिओम हरिओम। सम्मानीय आज की इस सभा की मुख्य अतिथि श्रीमती किरण चौधरी, भावी मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार, और उनके साथ में अगल बगल में बैठे हुए हमारे दो पूर्व पार्षद रेणु बालाजी और सुमन कुंवर जी, और इस सभा के आयोजक श्री रघुवीर सिंह रंगा, और स्टेज को चलाते हुए आपका प्रिय बेटा दीपेश सारसर व मेरे सम्मुख सभी बुजुर्ग महिलाएं बैठे हुए को मैं प्रणाम करते हुए केवल और केवल दो बातें बताऊंगा। एक बात तो सबसे पहले बताऊंगा माननीय चौधरी किरण चौधरी को, कृपया वो ध्यान से मेरी बात सुने। आज बेरोजगारी का आलम इस सरकार में जो हो रहा है उसका समाधान मैं आपको अभी मुख्यमंत्री के सामने पेश करना चाहता हूँ। वो क्या है कि हमारे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होते थे और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में लोकल ही आदमी नाम दिखाते थे, लोकल ही आदमियों का वहाँ से चुनाव होता था। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इस सरकार ने बंद कर दिए हैं, जिसके कारण ये बेरोजगारी बहुत ज़्यादा खतरनाक हो रही है। और फार्म एक पोस्ट के लिए होता है 10,000 आ जाते हैं। पर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को मैं कहूँगा कि ध्यान में रखें, इनकी सरकार आएगी तो इनकी कलम में ताकत होगी, और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को जिस दिन शुरू कर देंगे उसी दिन बेरोजगारी आधी खत्म हो जाएगी, ये मेरा दावा है। एक बात तो इनके लिए। दूसरी बात आप लोगों के लिए, आप लोगों सब जानते हो कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ा घर है और इसमें हम जगह जगह बटे हुए, पर इस स्थान पर आज मैडम किरण चौधरी जी आए हैं, वो एकमात्र नेता है हमारे भिवानी की। और मैं आपको बताना चाहता हूँ किरण चौधरी भिवानी की टिकट किरण चौधरी से बटेंगी। इधर उधर कुछ आदमी घूमते फिर रहे हैं, उनको आप बता देना अगर टिकट तो देनी है भाई मैडम किरण चौधरी ने, अगर तू जाना तेरा काम जाना। इसलिए शर्म में आ जाना चाहिए। जहाँ भी मैडम किरण चौधरी का कार्यक्रम हो तो ये इधर उधर झाँकते फिर रहे हैं ना, कोई इस घर से फायदा उठा करके भी अब कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, वो कहें अपना खुट्टा आ जाओ जबकि मैंने किले पैती गंगा में हाथ धोना है। सरकार हमारी बनेगी निश्चित रूप से किरण चौधरी, हम तो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री हों, और नहीं तो 2 नंबर की मंत्री तो होंगी और इनकी चलेगी। बेंदी गंगा में हाथ धो लोगे तो हमने खड़े होना ठिकाना हो जाएगा, ना तो पार्टी में रहते हुए तो हमें जगह नहीं मिलेगी। ये संदेश दे देना एक दूसरे को। चौधरी बंसीलाल जी, चौधरी सुरेंद्र सिंह जी, चौधरी सुरेंद्र सिंह जी, भावी मुख्यमंत्री मैडम किरण चौधरी जिंदाबाद। मैं अब प्रार्थना करूंगा आज के आयोजक और आपकी इस पावन धरा के बेटे
एडवोकेट श्री रघुवीर रंगा जी, जिनके कहने पर आप सब आए हैं, वो आए और आपको अपना संबोधन दे और मैडम का स्वागत करें। एडवोकेट रघुवीर सिंह रंगा जी, एक बार जोरदार तालियों से रंगा साहब का स्वागत। एडवोकेट रघुवीर रंगा जी। परम आदरणीय किसानों की मसीहा, गरीबों की हमदर्द, पूर्व मंत्री विधायक मैडम किरण चौधरी जी, साथ में आए चौधरी हरि सिंह जी सांगवान, सुरेंद्र इटियो जी, बलजीत जी, राजकुमार सासर जी, मुकेश गौड़ जी, भाई आजाद जी, सुनील शास्त्री जी और राजकुमार सासर जी, दीपेश सासर जी, विजेंद्र जी जो मेरे गांव से हैं, सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, भाई एक आधा नाम रह जाए तो पूरा मत। साथियों, सबसे पहले तो हमारी प्रिय नेता मैडम किरण चौधरी ने मुझे इस लायक समझा कि इन्होंने अपनी टीम में मुझे मिला लिया। और मैडम किरण चौधरी जी इस गांव में आई, आपकी तरफ से, मेरी तरफ से, साथियों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। में आए और आप सबको अपना अभिवादन दे, संबोधन दे। बोलो माननीय मुख्यमंत्री मैडम किरण चौधरी जिंदाबाद, मुख्यमंत्री मैडम किरण चौधरी जिंदाबाद। आज की सभा के आयोजक हमारे वकील साहब और आप लोगों के बहुत ही चहेते रघुवीर रंगा जी, मेरे साथ आए हुए और अपने भवानी खेड़ा के बहुत ही सक्षम एक मेरा ज़बरदस्त कार्यकर्ता आज़ाद धानक जी, हमारे बीच में चौटाला साहब को छोड़कर कांग्रेस को ज्वाइन करा जिन्होंने, और बहुत तगड़ी हमारी महिला है सुमन कुंगड़ जी, हमारी शिमली देवी जी, रेणु बालाजी, राजकुमार सारसर, हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं और जो इतना सारी बात यहाँ पर अपनी रख कर गए हैं, बलजीत जोगी जी, सुरेंद्र परमार जी, दीपेश जो अभी बहुत ही ऊर्जावान हमारा नौजवान बच्चा है, और डॉक्टर जय सिंह जी, विजेंद्र शर्मा जी, मंच सम्मानित मंच, और यहाँ बैठे हुए मेरे सामने बलियाली गांव के बहुत बहुत पूजनीय बुजुर्गों, आदर के योग भाइयों और बहुत 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 प्यारी मेरी माताओं बहनों, मुझे मालूम है कपास चुनने के लिए सारा गांव आधा तो गया हुआ है, फिर भी आप अपना काम धंधा छोड़कर यहाँ आए हैं मुझे सुनने के लिए। तहे दिल से मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। रंगा साहब ने टाइम मांगा था, लेकिन समय यही था क्योंकि मुझे वापस राजस्थान भी जाना है। आप जानते हैं चुनाव सामने है, युगल चुनाव का बच चुका है वहाँ पर, और उधर भी जिम्मेदारी बहुत है। तो अब ये 2 दिन के अंदर इन्होंने कहा कि मैडम यहाँ तो अभी कपास की चुनाई और वो चुगाई हो रही है, अभी रहने दीजिए, लेकिन जब आप समय ही अब है तो मैं करूँगा, तो इसलिए मैं आपके बीच में आज यहाँ पर आई। भवानी खेड़ा हल्का जो है, मैं दिल्ली की राजनीति में थी, लेकिन भवानी खेड़ा के बारे में हमेशा से चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के मुंह से, चौधरी बंसीलाल जी के मुंह से यही सुना करते थे कि हमारा सबसे चहेता हल्का अगर है तो वो भवानी खेड़ा। और बहुत गर्व से चौधरी सुरेंद्र सिंह जी कहा करते थे, ये ऐसा हल्का है कि जिसने हमेशा से मान सम्मान हमारा इतना रखा कि जब भी चुनाव होते हैं और ढोल खुलते हैं, भवानी खेड़ा का जब नाम आता है तो भाई भवानी खेड़ा ने कभी भी निराश नहीं करा। तो आज
चौधरी सुरेंद्र सिंह जी, बंसीलाल जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जो आस्था आप लोगों की उनमें है और जो भावना आपके उनके प्रति है, मैं समझती हूँ इससे बड़ी श्रद्धांजलि किसी भी नेता को नहीं हो सकती जो आप जिस तरह से उनको याद करते हैं। बहुत बहुत दोबारा से नतमस्तक होकर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। भवानी खेड़ा हल्का जो है ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि आप जो है परिसमन में निकलकर जो है आपको अलग कर दिया हमारे से। ये बहुत ज्यादा जाती हमारे भिवानी के साथ हुई। बहुत मैंने लड़ाई लड़ी उस समय, लेकिन आप जानते हो चौधरी सुरेंद्र सिंह जी चले गए थे, बंसीलाल जी चले गए थे और हर एक के दिमाग में ये बात थी कि ये भिवानी को किस तरह से खराब करा जाए, इनको तोड़ दो, अलग अलग ये जो है ना भागों के अंदर इनको बांटो ताकि इकट्ठा काम ना हो सके। तो उस समय जो है लड़ाई लड़ने के बावजूद, मैं नई आई थी, महीना भर भी नहीं हुआ था, 1-2 महीने हुए होंगे, ये जो है इसकी बिसात जो थी पूरी आपकी भिवानी से तोड़कर और हिसार में ले जाने की पूरी बिसात, जहां से आप आ रहे हो रंगा साहब, ये भूमिका सारी होने की थी कि सारा का सारा बंसीलाल जी का जो गढ़ है उसको खत्म कर दिया जाए। राजनीति में होता है ये सारी जगह, तो ये कहानी बनी। लेकिन आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि अब निराश मत होना, आप और हम एक अभिन्न अंग हैं और आने वाले समय में 2024-25 के अंदर जो परिसमन होगा उसके अंदर भवानी खेड़ा दोबारा से भिवानी के अंदर आएगा। मैडम किरण चौधरी आप अंदर हो या बाहर हो, आप हमारे दिल के अजीज हो, हमारे दिल के करीब हो। और हमेशा से यहाँ पे मैंने यही कोशिश करी कि अपना लोग यहाँ पर आगे बढ़ें, आगे चलें, आगे जो है उनकी तरक्की हो, और वो सारी बातें आपके सामने। और तहे दिल से मैं आपका धन्यवाद भी करती हूँ कि आपने बहुत मान सम्मान मेरा हमेशा रखा। लेकिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनती हैं और आप जानते हो आज जिस मुकाम पर आकर हम खड़े हुए हैं वो कोई छोटी मोटी जगह नहीं है। अगर हमारे को अपने लोगों का काम करना है, लोगों का विकास करना है, लोगों को आगे लेकर जाना है, तो वो लड़ाई जो मैं लड़ रही हूं वो मुझे लड़नी पड़ेगी। और आप लोगों का अगर सहयोग होगा तभी केवल वो उस लड़ाई में मैं सफल हो सकती हूं। अपने अपने राजनीतिक भविष्य के लिए या अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए लोग जिनके लिए इतना करा, वो तो चलो पुरानी बात है, छोड़ो। लेकिन आने वाले समय में ये जो है किसी पद के लिए मैं लड़ाई नहीं लड़ रही। मेरे को अगर ताकत या कलम भगवान देता है वो इसलिए उसकी लड़ाई लड़ रही हूँ कि वो कलम की ताकत मेरे इलाके के लोग, चौधरी बंसीलाल जी के इलाके के लोग, सुरेंद्र जी के लोग, उनका पूरा भरपूर जो है उसका फायदा उठा सके। ये लड़ाई जो है हम लड़ रहे हैं। आज हालात क्या हुए सबके सामने। बीजेपी के 10 साल हो गए सरकार में, जिस तरह से लारे लपे देकर ये जो है इन्होंने सरकार बनाई है वो सबके सामने। अभी मैं रंगा साहब से पूछ रही थी कि यहाँ हाल क्या है हमारे किसान भाइयों का, तो बता रहे थे कि यहाँ भी कपास जो है वो सुंडी के प्रकोप आ गया है। सही बात है क्या ये? सही है जी। अब किसानों के लिए रह क्या गया? मोदी जी ने कहा था 2022 के अंदर दुगनी आय करूंगा, कहा था दुगनी आय तो बात छोड़ दो, आज दर बदर की ठोकरें खानी पड़ती, मुआवजा हमें नहीं मिलता। जो ये कंपनियां हैं, बीमा कंपनी, इनको प्रीमियम हम दे देते हैं और प्रीमियम के बाद जो है वापसी के अंदर जब पैसा मांगने जाते हैं तब उसका कुछ नहीं नतीजा निकलता। सही बात है या नहीं? फिर अगर खराबा हो जाए फसल का, इतनी सारी पोर्टल खोल दिए सरकार ने, क्षतिपूर्ति पोर्टल बेरणी, कौन सा पोर्टल, ये पोर्टल, वो पोर्टल, सबका नाश कर दिया। हमारा जो ग्रामीण इलाका है, हम टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं,
लेकिन जो ग्रामीण हमारे लोग हैं अभी उस तरह से पढ़ लिख कर उस लेवल पर नहीं आए। हमारी जो जमीनी हकीकत है वो अलग है, और आधे टाइम तो ये पोर्टल बंद रहते हैं। नतीजा ये है कि इसका नुकसान हमारे भाइयों और बहनों को मिलता है। आज जो है विधानसभा के अंदर बार बार जो है इस बात को मैं विधानसभा में उठाती हूँ, और मुझे तो बहुत दुख हुआ ये जानकर कि बलियाली गांव जो इतना बड़ा गांव है, 13,000 लोगों का गांव है। आज हमारी बहन जी रेणु बाला जी उनके साथ जो बैठी थी वो बता रही थी, हाँ सिमली जी, कि यहाँ पर पीने को पानी नहीं आ रहा। सही बात है क्या? ये गंदा जो है सीवर का पानी आप पी रहे हैं, और वो तब पी रहे हैं जब आपका मंत्री जो है वो पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर है। कमाल की बात। मैं पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर थी तो किसी एक अधिकारी की मजाल नहीं थी कि वो जो है काम ना करे और इलाके का जो है आवाज ना सुने। आज ये हालात हो गए। ये सब दर्शाता है कि किस तरह से ये बीजेपी के लोग जो हैं ये केवल बांट कर जो है राजनीति करते हैं। जात पात की राजनीति, 36 बिरादरी को एक दूसरे से भिड़ा दो उसकी राजनीति, यही काम ये करते हैं। और है पूरी तरह से वो कहते हैं ना, कतार जो है वो कटाई भी शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि मन से ये कह देते हैं कि अब हमारा बंसीलाल जी का कोई लेना देना नहीं। ठीक है भाई, हमने तो किसी को छोड़ा नहीं। सत्य बात ये है, जो हमारा रहा है उसका हमने करा और आगे भी करेंगे। ये विधानसभा के अंदर कानून लेकर आए बीजेपी वाले, फैमिली आईडी नाश कर दिया कि नहीं कर दिया ये फैमिली आईडी ने? आप खड़े करके बताओ सही बात है या नहीं? हर एक आदमी को दर बदर की ठोकरें थैला लेकर हंडाए जाओ। किसी की आमदनी कुछ दिखा दी, किसी के कुछ दिखा दी। विधानसभा में जब ये लेकर आए कानून, उस समय मैंने इसका पुरजोर विरोध करा था। फेसबुक का जो आईडी है वो निकाल कर मेरे उस पर जुड़ो। ये नौजवान बच्चों को मैं खास तौर से बताना चाहती हूँ, क्योंकि बड़े बुजुर्गों को तो इस बात का नहीं समझ, लेकिन आप जानते हो इन चीजों को। और सुनना मेरी तकरीर, 40 मिनट से ज्यादा तकरीर मैंने दी थी और कहा था ये कानून जो फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी आप लेकर आ रहे हो, ये जनता की गले की फांस बनेगी और सत्यानाश हो जाएगा, इसको मत होने दो। लेकिन किसने सुनना था? पूरी इनके पास नंबर से इन्होंने बिल पास करवाया और कानून बनाया, और आज जो हाल हो रहे हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं। तुमने बताना चाहती हूँ भाई, आन दो, हमारी सरकार पैडी कलम से इसने पार करेंगे, चिंता ना करियो। जिसका बननी थी पेंशन उसकी तो बनती नहीं, जिसकी बननी नहीं चाहिए उसकी आमदनी दिखा रखी है घटा के, वो पेंशन ले रहे हैं। जिसका बिजली का बिल ज्यादा आ गया उसका जो है पीला कार्ड और गुलाबी कार्ड वो कट गया। यो ही हो रहा है ना भाई। ये तो हमारे हल्के के अंदर तो है ही सारे गरीब लोग। कर क्या रहे हैं ये लोग? बर्बाद कर दिया गरीब को बिल्कुल तले में लगा दिया। और ये सोचते हैं इन्हें हटाए जाओ, चक्कर कटाए जाओ, ताकि इन्हें सोचने की जो है समय ना मिले। लेकिन बतेरा हो गया भाई, 10 साल हो गए जूझते। ये जो है आने वाले टाइम में ये काट की हांडियां बार बार ना चढ़ाइयो। कौन चढ़ाओ ना भाई? समझदार लोग। मैं तो एक बात और कहूंगी कि चाहे फैमिली आईडी हो, प्रॉपर्टी आईडी हो, चाहे पेंशन हो, पेंशन कहा था 5,000 रुपए देंगे। अभी मुझे बता रहे थे, मैं जहाँ पे बैठ के आई एक जगह दुकान खत्म गई थी, उनने बताया कि जी पेंशन भी जो आ रही है वो महीने की पहली तारीख को नहीं आवा, 30 तारीख में आवा। और जो 5,5100 की पेंशन की बात करी थी, आज जो है पूरे 5100, 10 साल हो गए पूरे नहीं हुए। झूठ बोलने की इन्होंने वो ले रखी है, वो कहते हैं ना, क्या शब्द है उसका, भारत रत्न ले रखा है। हाँ, महारथी। इतने झूठ बोलते हैं भाई।
कि हमारे तो सच बोलते, हम तो सच भी नहीं बोल सकते ऐसे। इस तरह से लोगों को बरगलाते, इस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। तो समझ जाओ, नेता की कभी कुछ नहीं जाता। मैं हर मन से ये बात कहती हूँ, क्योंकि मैं राजनीति के अंदर कुछ लेने के लिए नहीं आई। चौधरी बंसीलाल जी का नाम कायम रहे, सुरेंद्र जी का नाम कायम रहे और उनके लोग और इलाके के लोग आगे बढ़े, ये नियत से मैं राजनीति में हूँ। कोई लांछन नहीं है, कोई एक उंगली नहीं उठा सकता, किसी का कुछ लेके लिया खाया नहीं है। और इसलिए भाई डरे भी कौन नहीं, बतेरे हमारे नेता भी हैं, सबके बारे में तुमने बेरा है भाई। मैं कौन डरूं? जब जनता की आवाज की बात आती है तो उस बात को पूरे सक्षम तरीके से और पूरे सहूलियत के साथ और पूरे जो है अपने हिम्मत के साथ मैं रखती हूँ। किस बात का डर? जनता की सेवा करने के लिए आए। चौधरी बंसीलाल जी ने एक बात कही थी कि हमारा घर जो है वो केवल सेवा भाव से आगे आएगा और किसी तरह से नहीं। तो मेरी आपसे ये प्रार्थना है, रंगा जी हों चाहे और सारे के सारे जितने मंच पे हमारे सम्मानित हमारे साथी हैं, जो चौटाला से हमारे पास आए हैं, आप लोगों ने बहुत लंबा जो है वनवास काटा है, इसमें कोई शक की बात नहीं, और कुछ मिला भी नहीं, और फिर भी आपने साथ दिया। तो ऐसे तगड़े कार्यकर्ता जो हैं उनको सिर माथे पर मैं मानती हूँ। आप लोग लगकर काम करो और जिसकी जो क्षमता होगी, झूठी बात मैं बोलती लारे लप्पे में दूं कौन भाई, लेकिन एक बात बता दूंगी जरूर कि जिसकी क्षमता होगी उसने आगे बढ़ाओगे भाई। पूरा मैदान थारा खुला है, अब मैदान बंद नहीं है, समझ रहे हो ना? तो क्षमता जिसकी जहां होगी उसको आगे बढ़ाएंगे और जो आगे बढ़ेगा वो तो बढ़ेगा ही, लेकिन जो रह भी गया पीछे उसने भी पाछे कौन छोड़े भाई। मुझे अपने कार्यकर्ताओं की कदर है और मैं कार्यकर्ताओं के बल पे हूं जो हूं। आज अगर कार्यकर्ता ना हो तो 20 साल चौधरी बंसीलाल जी के चले जाने के बाद, सुरेंद्र जी के चले जाने के बाद उस उपरांत यहाँ खड़े होने लायक नहीं होती। ये मेरा कार्यकर्ताओं का दम है और मैं नतमस्तक होकर उनको जो है प्रणाम करती हूँ। तो भाइयों और बहनों, लंबी बात नहीं करूंगी, मुझे बहुत आज 3-4 प्रोग्राम हैं मेरे इलाके में भी, वहां भी जाना है। आप लोग अब लग जाओ और मुझे मजबूती अगर देनी तो गलत आदमी को मैं आपके बीच में भेजूंगी नहीं, ये याद रखना। आपकी सबकी सहमति जहां होगी उसी को आगे लेकर आएंगे, ये तय है। जो आपकी जनता की आवाज होगी उसको आगे बढ़ाएंगे। तो मेरा हाथ मजबूत तब होगा जब ऐसे आदमी के ऊपर जब हाथ रखा जाए तो उसको भरपूर तरीके से आप लोगों ने मदद करनी, तभी तो भाई चंडीगढ़ की तरफ जो है पकड़ होगी। ठीक बात है या नहीं? जानो तुम सारी बात। और जहां तक बात है काम की, नौकरियों की, जो हालात आज हो रहे हैं देश में, मोदी जी ने कहे थे 2 करोड़ नौकरी दूंगा हर साल। विधानसभा में बार बार मैंने ये बातें उठाई हैं कि हमारे आज के दिन सरकारी पद 2 लाख से ऊपर रिक्त पड़े हैं और बाकी अगर सारे मिला जुला लो तो 3-4 लाख हैं। क्यों नहीं बढ़ते? इन्होंने ठेका प्रथा शुरू कर दी, अपने चहेते हैं उनको डाल देते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। तो भाई जिसका जो है काम आगे है और करना है, हम काम के लिए आए हैं, नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। मेरे को तकलीफ होती है मैं जब देखती हूँ कि हमारे नौजवान बच्चे, उनका हताश जब उनके जब चेहरे दिखते हैं, चाहे सीईटी पास करी हो चाहे कुछ और हो, फिर भी उनको नौकरियां नहीं मिल रही, तो तकलीफ होती है। क्योंकि आने वाला जनरेशन ये बच्चे हैं, हमारा भविष्य ये बच्चे, और इन बच्चों का अगर भविष्य हम नहीं संवार पाए तो आगे क्या हो? सच्चाई है, अपना काम धंधा तो सब करते हैं, लेकिन इनका भविष्य अगर हम नहीं संवारेंगे तो हमारी आने वाली नस्लें कभी भी जो है हमारे को माफ नहीं करेंगे।
और भाई इन छोरों का तो ये हाल है, नौकरी नहीं लागे तो इनका ब्याह भी कौन हो भाई, छोरी कौन देगा इन्हें। फिर न्यू हारनेंगे और न्यू हारनेंगे तो फिर तुमने बेरा ही है, समाज का ताना बाना खराब होता है। ये सारी बातें हैं। तो रंगा साहब, आपने और इतने पढ़े लिखे परिवार से आप आते हैं, सारी बात है। आज आप जो है हमारे को ज्वाइन कर रहे हैं, निश्चिंत होकर काम पे लगिए, आप आगे बढ़िए। किसी तरह की यहाँ पर मैं एक तो कान की कच्ची नहीं हूँ, ये याद रखियो। सबका महत्व, सबकी अपनी अपनी जगह, काम करने के लिए आई हूँ। मौका दोगे तो भाई तुमने मेरा बेरा पाटेगा भी, अगली कुछ आई थी हाथ में आन तो एक बार, फिर तुमने मेरा बांटेगा कि हाँ भाई इसके हाथ में भी अगर है तो ये क्यों कर काम करे। सच्ची बात। बहुत बहुत तहे दिल से आपका धन्यवाद। पानी की समस्या हो, बिजली की हो, आपकी नौकरियों की हो, आपके जो इलाके की और जो हमारी महिलाओं की हो,